अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 25। आज हम सबक नंबर 25 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को एक मर्तबा दोहराते हैं। चलिए, ज़ईन कमाल पढ़िए। अर्सलना। जी, बताइए। सर, ये जो रा साकिन है इससे पहले जबर है। रा साकिना से पहले अगर जबर हो तो उसको मोटी आवाज से पढ़ते हैं, अच्छा, और अगर जबर या पेश हो तो कुरआनुन। जी मर्रतन। जी। और आपको मोटा क्यों करेंगे? सर, क्योंकि इस पर तशदीद है और उससे पहले जबर है और उसके ऊपर भी जबर है, जी, उससे इसलिए पहले जबर हो या ना हो, आप है ना सिर्फ ये देखिए कि रा के ऊपर जबर है या नहीं। तशदीद है, उसके ऊपर जबर या पेश है तो मोटा करेंगे, पहले हो या ना हो। यहाँ पे देखिए आगे। बिर्रुन। जी, यहाँ देखिए रा के ऊपर पेश है, मोटा कर रहे हैं, लेकिन पहले जेर है। जी सर। तो पहले वाले को नहीं देखना है, रा के ऊपर अगर जबर या पेश होगा तो मोटा पढ़ेंगे। चलिए, ये वाला पढ़िए। फिर फिर जी, फिर ये आगे यहाँ पे ये नहीं है ता। फिर फिर जी, तो यहाँ पे रा को मोटा क्यों पढ़ रहे हैं? सर, क्योंकि इसमें जो काफ है वो मोटा वाले लफ्ज में से है। जी, आवाज से बोला कीजिए, साफ आवाज नहीं आ रही। वाला पढ़िए। रब्बिर रब्बिरजिऊनी। जी, यहाँ पे रा को कैसे पढ़ेंगे? बारीक, क्यों? क्योंकि रा साकिना से पहले जेर है। जी, लेकिन हमने साथ में ये भी बताया था कि रा साकिना से पहले अगर जो जेर है वो दूसरे वर्ड में है तो भी रा को मोटा ही पढ़ेंगे। ये देखिए, रब एक अलग लफ्ज है, आपने सुना भी होगा रब। अल्लाह को बोलते हैं रब। तो रब अलग लफ्ज है, इरजिऊन ये अलग लफ्ज है। तो जेर अगर दूसरे लफ्ज में हो, दूसरे वर्ड में हो, तो भी रा को मोटा ही पढ़ेंगे। रब्बि रजीऊनी। रब्बिरजिऊनी। चलिए, मोहम्मद अम्मार आप पढ़िए। किरपासन जी, किरपासन सन है। सिन जी, सिन रा को कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे? सर मोटा। क्यों? सर नो सर वो पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले जेर है। जी, रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन रा साकिन के बाद में मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है तो। तो हाँ सर है, हमने बताया था मोटा कि पढ़ रा साकिन से पहले अगर जेर है लेकिन उसके बाद में मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है मोटा तो रा पढ़ को जाने मोटा वाला ही हर्फ पढ़ेंगे। मोटा ही पढ़ेंगे। हरीबा आप पढ़िए। उमिरतु, जी, इसको बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये वो मुशद्ददा है, रा मुशद्ददा तो नहीं है। क्योंकि मीम जो है बारीक पढ़ा जाता है। रा साकिन से पहले जेर है, रा साकिन से पहले जेर है। जेर है। देखिए, रा साकिना इसको बोलते हैं जब रा के ऊपर सुकून हो, और रा के ऊपर अगर तशदीद हो तो रा मुशद्ददा बोलते हैं। यहाँ पर तो सुकून है इसलिए हम साकिना बोलेंगे। रा साकिना से पहले जेर होता है तो बारीक पढ़ते हैं। अशहद आगे वाला पढ़िए। मोहम्मद अशहद। मुनहमिर, यहाँ पे रा को मोटा क्यों पढ़ेंगे? सर बारीक होगा। लेकिन आपने मोटा पढ़ा, फिर से पढ़िए। मुनहमिर, मुनहमिर
बारीक, मुनहमिर। आमिर आमिर जी, तो बारीक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सर रा साकिन से पहले जेर है। अच्छा, बर्री बर्री बारीक पढ़ेंगे बर्री क्योंकि रा के नीचे जेर है। चलिए वानिया आप बर्री पढ़िए। जी सर। मिन शर्री। जी, रा के बारे में बताइए यहाँ पे। सर रा के नीचे जेर है इसलिए इसे बारीक पढ़ेंगे बहुत अच्छा, और इसके ऊपर तस्दीद से राय मुशद्ददा कहते हैं। जी ठीक है। इसका पर्चा भी इतना प्यारा था। अस्का आप पढ़िए। ओहो लल्ला, क्या प्यारा था। या गुरूर का जी, यहाँ पे रा को कैसे पढ़ेंगे? अरे ये किसका पर्स है? कौन मोटा पढ़ेंगे क्योंकि राय साकिना से पहले पेश है। ये अमीमा का है। अमीमा में ले लूं? चलिए सारा आप पढ़िए। जी। राऊफुन। रा के ऊपर जबर है, जबर को लंबा नहीं करते। रऊफुन। राऊफुन। जी, रा को कैसे पढ़ेंगे इसमें? पतला क्यों? क्योंकि जबर है उसके ऊपर। क्योंकि जबर है तो मोटा पढ़ते हैं। जबर में और पेश में मोटा पढ़ते हैं, जबर में और पेश में मोटा पड़ता है। हाँ, और जेर में पतला पढ़ते हैं। चलिए ये वाला पढ़िए। रूबामा। पेश को भी लंबा नहीं करते हैं। रूबामा। रूबामा। जी, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर पेश है। बहुत अच्छा, अरशान आप पढ़िए। जी। अमरताब बा बाऊ पेश, बू लंबा कीजिए, बाऊ साकिन से पहले पेश है। अमिरताबू। अमरताबू जी, रा को यहाँ पे मोटा क्यों पढ़ेंगे? सर पतला पढ़ेंगे सर, उससे लेकिन पहले जेर है क्योंकि। आपने तो मोटा पढ़ा है, अमिरो ऐसे करके। अमरताबू यहाँ पे रा को मोटा ही पढ़ेंगे क्योंकि रा अलिफ की साकिन से वजह पहले जो जेर है वो दूसरे वर्ड के अंदर है। ये जी अलग वर्ड है, अलग वर्ड है, फिर ताबू ये अलग वर्ड है, तो दोनों अलग अलग जी वर्ड हैं, इसलिए रा साकिन को मोटा ही पढ़ेंगे। हमने कहा था कि रा जी साकिन से पहले जो जेर होगा वो अगर दूसरे वर्ड के अंदर है तो रा को मोटा ही पढ़ेंगे। जी चलिए आज का सबक देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे अलिफ लाम। अलिफ लाम पढ़ने की मशक, यानी अलिफ लाम को किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी वर्ड के शुरू में अलिफ लाम हो, किसी वर्ड के शुरू में क्या हो? अलिफ लाम, अलिफ और लाम इसी तरह होना चाहिए। लाम अलिफ नहीं बोल रहे हैं, अलिफ और लाम, पहले अलिफ फिर लाम हो। किसी भी वर्ड के शुरू में अगर अलिफ लाम होगा तो उसमें हमें अलिफ को नहीं पढ़ना है, उसमें हमें अलिफ को नहीं पढ़ना है। और अगर लाम के ऊपर सुकून या तशदीद होगा तो लाम को पढ़ेंगे, वरना लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। फिर से समझिए, अगर किसी वर्ड के शुरू में अलिफ हो फिर लाम हो तो हमें अलिफ को नहीं पढ़ना है, और अगर लाम के ऊपर सुकून या फिर तशदीद हो तो हमें लाम को पढ़ना है, वरना लाम को भी नहीं पढ़ना है। अगर लाम के ऊपर कुछ नहीं होगा तो लाम को भी छोड़ देंगे, लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर
दो अलिफ एक साथ होंगे तो दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। दो अलिफ अगर एक साथ होंगे तो दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ एक चीज और समझिए कि अगर कोई जुमला, कोई टेंस, बात अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज से ही शुरू हो रही हो, अलिफ लाम है उसी से ही वो आयत, आप आयत करके समझ सकते हैं, आयत या टेंस या कोई जुमला अलिफ लाम वाले लफ्ज से ही शुरू हो रहा हो तो हमें अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। हमें अलिफ के ऊपर क्या करना है? जबर लगाना है। फिर से समझिए एक बात कि अगर कोई लफ्ज अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और जुमला भी उसी लफ्ज से ही शुरू हो रहा है, पहले कोई दूसरा हर्फ या कोई दूसरा वर्ड नहीं है, तो हमें अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। अगर कोई जुमला या कोई वर्ड अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और उससे पहले कोई हर्फ या कोई वर्ड दूसरा नहीं है तो हमें अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। वल कमरी, देखिए हमने यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ा, हमने सीधा लाम पढ़ा है कि लाम पर सुकून है। वाउ लाम जबर वल, क़ाफ जबर क़, वल क़, मीम जबर मा, वल क़म, रा ज़ेर री, वल क़मरी। ये बात जो हमने आपको बताई है ये हमने आसानी के लिए बताई है, वरना इसके कुछ हरूफ हैं जिनको हरूफ शमसी और हरूफ कमरी बोलते हैं। हम ऊपर लिख देते हैं, बा, जीम, हा, हा, आइन, गईन, फा, क़ाफ, काफ, वाउ, वाउ, हा, हमजा, या, मीम। अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज के बाद ये वाले हुरूफ होंगे, इनमें से कोई भी हुरूफ जो हमने अभी ऊपर लिखे इनको हुरूफ कमरी बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी हर्फ अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज के बाद होगा तो वहां पर हमें अलिफ को नहीं पढ़ना है, सिर्फ लाम को पढ़ना है। ठीक है, आप जब वीडियो आपको मिलेगी आप वो नोट कर लीजिएगा, दोनों तरीके से याद कर लेंगे, आपको आसानी होगी। या जो हम तरीका बता रहे हैं इस तरीके से आप समझेंगे तो भी आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम है तो वहां पर अलिफ को हमें नहीं पढ़ना है, लाम के ऊपर सुकून होगा तो लाम को पढ़ेंगे, वरना लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ उन हुरूफ में था इसलिए हमें लाम को पढ़ना है, अलिफ को नहीं पढ़ना है। वल क़मरी, वल यतामा, यहाँ पर देखिए अलिफ को हमने नहीं पढ़ा है, हमने बताया था कि अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ना है। वल यतामा, आगे देखिए वल अक़रबीन, देखिए अलिफ लाम के बाद हमजा है और हमजा हमने ऊपर बनाया भी था उन हुरूफ में, तो यहाँ पर सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वल अक़रबीन,
और जो हमने तरीका बताया था उस तरीके में भी हमने बताया था कि अलिफ को नहीं पढ़ना है अलिफ लाम वाले लफ्ज में, तो अलिफ को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तब भी वल अक़रबीन, मल क़ारिअतु, हमने बताया था दो अलिफ एक साथ होंगे, दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। दो अलिफ एक साथ हैं, दोनों को छोड़ देंगे, सीधा लाम को पढ़ेंगे। मीम लाम जबर मल, मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है, लाम के ऊपर सुकून है तो लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। मल क़ारिअतु, आगे देखिए हुमुल मुफ़्लिहून, अलिफ लाम, अलिफ लाम, यहाँ पे देखेंगे आप अलिफ बना है पहले फिर लाम है। तो हमने बताया था कि अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ना है, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे जब लाम के ऊपर सुकून या तशदीद होगा। तो यहाँ पर लाम पर सुकून है इसलिए हमें लाम को यहाँ पर पढ़ना है। मीम लाम पेश मुल, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हुमुल मुफ़्लिहून, और अगर जैसे हमने आपको बताया था कि अगर वो जुमला या वो टेंस अलिफ लाम वाले लफ्ज से ही शुरू हो रहा है, वो जुमला या टेंस अलिफ लाम वाले लफ्ज से ही शुरू हो रहा है, तो हमें सिर्फ अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। यहाँ पर देखिए हम वाव को हटा देते हैं शुरू में। मान लीजिए आप कि ये अलिफ लाम से ही शुरू हो रहा है, ये वाला जो वर्ड है ये अलिफ लाम से ही शुरू हो रहा है, पहले कोई वर्ड दूसरा यहाँ पर या दूसरा कोई लफ्ज नहीं है, तो हम यहाँ पर अलिफ पर जबर लगाएंगे। अल कौमा, अल कौमा, ऐसे अल कौमा। इसी तरह यहाँ पे देखिए वाव को हम हटा दें अगर यहाँ से, तो हम यहाँ पर अलिफ पर जबर लगाएंगे। अल यतामा, अल यतामा। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे मीम अलिफ जो है इसको हटा दें, ये एक अलग वर्ड है, ये अलग हर्फ है, इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पर शुरू हो रहा है अलिफ लाम से ही वर्ड, तो हम यहाँ पर अलिफ पर जबर लगा देंगे। अल क़ारिअतु। इसी तरह यहाँ पर देखिए अगर हम अलिफ लाम वाले लफ्ज से पहले, अलिफ लाम वाले वर्ड से पहले जो वर्ड है उसको हम हटा दें, ये हमने हटा दिया तो ये यहाँ से ही शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर अलिफ पर जबर लगाएंगे। अल मुफ़्लिहून। जैसे आपने देखा होगा सूरह फातिहा हम शुरू करते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं अल्हम्दु, तो वहां पर अलिफ लाम ही है, लेकिन सूरत अलिफ लाम वाले वर्ड से ही शुरू हो रही है, इसलिए हमें अलिफ पर जबर लगाना है वहां पर अल्हम्दु। सर सर आपने यहाँ पे हुमुल मुफ्लिहून में नून नून क्यों नहीं पढ़ा? नून पढ़ा है हमने, ये आगे वक्फ का कायदा आएगा वहां पर हम वक्फ के बारे में सीखेंगे, इसलिए हमने आपको पीछे वो वक्फ करने के लिए वहां पर मना किया था, आगे हम सीखेंगे उसे, इस तब आपको मालूम हो जाएगा वक्फ का। सर तो आप आखिरी हर्फ पर वो आखिरी हर्फ पर वो लगा देते हैं सुकून जब जी वक्फ वो करते हैं। जी वो वक्फ का जब चैप्टर आएगा उसमें हम सीखेंगे, अभी हम इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हम अलिफ लाम पर फोकस करना है। आप अलिफ लाम को समझिए। यहाँ पर हमने बताया कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम होगा तो उसमें हमें अलिफ को नहीं पढ़ना है, और अगर वर्ड अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और जुमला भी उसी लफ्ज से शुरू हो रहा है तो हमें अलिफ पर जबर लगाना है। इसका आगे वाला देखिए, यहाँ पर हरूफ शमशी है, हम उन हरूफ को लिख देते हैं, आप बाद में उनको नोट कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी। सही, आपका कैमरा सही कीजिए। ता, सा,
दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, सौद, तो, सौ, लाम। आप इनको बाद में नोट कर लीजिएगा। तो अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ लाम के बाद इन हुरूफ में से कोई भी हर्फ होगा तो वहां पर हमें अलिफ और लाम दोनों को ही नहीं पढ़ना है। पीछे वाले ग्रुप में हमने बताया था कि अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज के बाद पीछे जो हुरूफ हमने लिखाए थे उनमें से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर हमें अलिफ को नहीं पढ़ना है, और इन हुरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो हमें अलिफ और लाम दोनों को ही नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक चीज हमने और आपको बताई थी पीछे कि अगर दो अलिफ एक साथ होते हैं दोनों को हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर लाम पर भी कुछ नहीं है, लाम को भी हम छोड़ देंगे, सीधा जाल को शीन से मिलाएंगे। जाल शीन जबरदश, इधर शम्सु, इधर शम्सु, इधर शम्सु। आगे देखिए पीछे वाले ग्रुप में हमने बताया था कि अगर कोई लफ्ज अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो तो उसमें अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। वही ट्रिक यहाँ पे काम करेगी कि देखिए अलिफ है और आगे लाम है तो यहाँ पर हम अलिफ को छोड़ देंगे, दो अलिफ हैं दोनों को ही छोड़ देंगे, लाम के ऊपर कुछ नहीं है तो लाम को भी छोड़ देंगे, सीधा शीन को हम यहाँ से मिलाएंगे। इधर शम्सु, ज़ईम चेहरा ऊपर कीजिए अपना, अब पढ़िए इधर शम्सु। आगे देखिए कानन नासु, आनन्नासु, कानन नासु। आनन्नासु, यहाँ पे देखिए अलिफ लाम है, इसमें अलिफ है फिर लाम है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि अलिफ लाम वाले में अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, लाम पर भी अगर कुछ होता है तो लाम को पढ़ेंगे वरना लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लाम पर भी कुछ नहीं है, अलिफ को तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो दोनों को छोड़ देंगे, सीधा नून से मिलाएंगे। नून पर तशदीद है इसलिए नून को गुन्ना भी करेंगे। कानन नासु, अम्मा चेहरा ऊपर कीजिए अपना। आगे वाला वर्ड देखिए अलिफ है फिर लाम है, अलिफ लाम वाले वर्ड में अलिफ को नहीं पढ़ना है, लाम पर भी अगर कुछ होगा तो लाम को पढ़ते हैं वरना लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, तो दोनों को छोड़ देंगे, सीधा रा से मिलाएंगे। यक़ूलु रसूलु, यक़ूलु रसूलु। आप उन हरूफ के एतबार से भी देखेंगे तो भी वही कायदा है, हमने जो बताया था ऊपर हमने हरूफ लिखे थे उसमें रा भी था, तो यहाँ पर देखिए अलिफ लाम के बाद रा है इसलिए अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। यक़ूलु रसूलु, आगे वाला देखिए यहाँ पर अस्सलात, अलिफ और लाम है, अलिफ और लाम है और आगे सौद है, सौद ऊपर हमने उन हुरूफों में लिखा था आप देख रहे हैं, तो अलिफ लाम में दोनों अलिफ को दोनों को अलिफ और लाम को दोनों को नहीं पढ़ेंगे, और दो अलिफ एक साथ है इसलिए अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अक़ीमुस्सलाता, अशहद पढ़ क्यों नहीं रहो, अक़ीमुस्सलाता,
सीधा मीम को स्वाद से मिलाएंगे, दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम पर कुछ नहीं है। अकीमुस्सलाता, जी पीछे वाले ग्रुप में हमने बताया था कि अगर अलिफ लाम वाले वर्ड में अलिफ लाम वाले लफ्ज से ही जुमला शुरू हो रहा है तो वहां पर हमें अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। तो यहाँ पर हम अलिफ लाम वाले लफ्ज से पहले जो हर्फ है उसको हम हटा देते हैं। ये देखिए अलिफ लाम से ही ये शुरू हो रहा है तो हमें यहाँ पर जबर लगाना है। हम बोलेंगे अशम्सु। इसी तरह यहाँ पर जो है इसको हम हटा देते हैं, अलिफ लाम से पहले जो है उसको हमने हटा दिया तो यहाँ पर हमें अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। अन्नासु, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम वाले वर्ड से पहले जो दूसरा जो हर्फ है, दूसरा जो वर्ड है उसको हम हटा देते हैं, जो लफ्ज है दूसरा, और अलिफ लाम में अलिफ के ऊपर जबर लगाएंगे। अर्रसूलु, यहाँ पर भी देखिए आगे वाले में अलिफ लाम वाले लफ्ज से पहले जो दूसरा लफ्ज है उसको हम हटा देते हैं और हम जुमले को अलिफ लाम वाले लफ्ज से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अलिफ पर जबर लगाएंगे। अस्सलात, मोहम्मद हम्माद सामने देखिए, जिसे आपने सूरह फातिहा में ही देखा होगा, ये वाला लफ्ज अलिफ लाम से शुरू होता है लेकिन अलिफ के ऊपर कुछ होता नहीं है, फिर भी हम इसको बोलते हैं अर्रहमान। इसमें भी वही कायदा काम करेगा जो हमने बताया था कि अगर अलिफ लाम से ही लफ्ज शुरू हो रहा है तो वहां पर हमें अलिफ के ऊपर जबर लगाना है। आप इस सबक को अच्छी तरीके से समझेंगे, वीडियो दोबारा देखना पड़े तो दोबारा देखेंगे, और अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मालूम कर सकते हैं। चलिए अच्छे से याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।